देखिए, इस टाइम मैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे खड़ा हूँ, जहाँ का आप देख सकते हो बड़े पैमाने पर हमारे पास इस टाइम किसान हैं। यहाँ करीबन 1400 बीघा जमीन यहाँ सरकार द्वारा अधिकृत की जा रही है। वही मसला है। इस विषय पे मेरे पास, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामगोपाल यादव है। रामगोपाल यादव जी, आखिर क्यों आप लोग एकत्रित हुए हैं, क्या समस्या है? भाई, हम लोगों को कल पता चला कि जमीन हमारी सरकार ये ले रही है। अब किसके लिए ले रही है ये हम लोगों को पता ही नहीं है। कितनी जमीन जा रही है? यहाँ जा रही है 105 हेक्टेयर। 105 हेक्टेयर के समथिंग है, 1400 बीघा के आसपास है वो जमीन जा रही है। कल पेपर में देखा हम लोगों ने, कुछ लोग जो इटावा गए उन्होंने देखा। किसान देहात में हम लोग अखबार लेते ही नहीं है, लेकिन जो लोग इटावा गए उन्होंने पेपर पढ़ा, उसमें देखा कि जमीन हमारी जो है हरदोई मौजा टिबरुआ मौजा की जमीन जो है करीब 1400 बीघा जमीन जो है सरकार इसको ले रही है। तो आपका क्या विचार है? हमारा विचार ये है कि सरकार इस जमीन को हमारी को छोड़ करके अन्य कहीं भी जा करके, ये तो उपजाऊ जमीन है जिसमें 3 फसल होती है, आलू लहसुन धान गेहूं मक्का सारी चीजें यहाँ हम लोग करते हैं। ये उपजाऊ भूमि है। उपजाऊ भूमि को सरकार लेकर के हम लोगों को भूमिहीन करना चाहती है। सरकार को उद्योग बनाना कोई बना, तो जमुना का किनारा तमाम बेहड़ पड़ा हुआ है। उस जो पैसा यहाँ सरकार जो गवर्नमेंट किसानों को देगी, उस पैसों को जाकर जमुना किनारे समतल जमीन करे, उसमें जाकर के उद्योग लगाए, जिससे कि अन्य जो गरीब को उद्योग में जाए उनको रोजी रोटी भी मिलेगी। लेकिन ये उपजाऊ भूमि जाएगी, हम लोग तो भीख मांगने के कगार पे पहुंच जाएंगे। हम लोग कहा या तो सरकार जमीन ले रही तो हमको कहीं जमीन दे, अच्छी जमीन दे, जिससे कि हम अपने गरीब जो किसान हम लोग हैं जो अपना बच्चों का पालन पोषण कर सकें। देखिए, लखनऊ आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे करीबन 1400 बीघा जमीन जो टिमरुआ चौराहे पे सरकार द्वारा अधिकृत की जा रही है, वहाँ ये किसान भाई एकत्रित हुए हैं और वो कह रहे हैं, एक बहुत अच्छी बात भाई साहब ने बताई है कि यमुना जी और करीबन चंबल के पास बहुत बीहड़ है, क्यों नहीं राज्य सरकार उस बीहड़ को समतल करा के वहाँ फैक्ट्री या कोई भी जो कंपनियां जमीन वहाँ कोई फैक्ट्री डालनी चाहती वहाँ ज़मीन दे दी जाए। ये उपजाऊ ज़मीन है जहाँ के करीबन 3 फसल पैदा होती है। किसान विरोध कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मोतीलाल जी। क्या कहोगे? हम जमीन मतलब किसी सूरत में देना नहीं चाहते हैं, क्यों रेट भी कुछ मालूम नहीं है और लोगों को माध्यम से जानकारी हो रही कि अब हाईवे वाले से कम में दे रहे, मतलब कम रेट दे रहे हैं। हम हाईवे वाले भी तब भी देने के लिए तैयार नहीं है। मतलब हम परिवार कैसे पालेंगे? सरकार पैसा देगी इसकी जमीन का अगर अधिकृत करेगी, मतलब आप देने को तैयार नहीं? नहीं, हम मतलब किसी भाव पे देने के लिए तैयार नहीं। हमारी ये स्वतः की सोच है। देखो, किसी भाव पे देने को तैयार नहीं, क्या कहोगे सर? सर, जमीन मर जाना अच्छा है, जमीन नहीं दूंगा, किसी भी कीमत में नहीं दूंगा। हमारा बुजुर्ग इस जमीन से जुड़े आ रहे हैं, हम लोग जुड़े, हमारे बच्चे भी जुड़ेंगे। खाएंगे क्या? आज पैसा है, कल खर्च कर लेंगे, पैसा खत्म हो जाएगा, बच्चे भीख मांगने लगेंगे कल के बाद। इसलिए किसी भी कीमत जमीन देने के लिए तैयार नहीं हूँ। सरकार तो ले सकती है जमीन। सरकार लेगा, जब ये ले लेगी सरकार, जब ये ले संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे उनसे, संघर्ष करेंगे। क्या कहो? संघर्ष होगा, लड़ाई लड़ी जाएगी सरकार से, और क्या होगा? ऐसे जमीन नहीं देंगे भाई। बच्चा है, बच्चों को कोई रोजगार नहीं है, खाएंगे क्या? जमीन ही थे हम लोगों के पास। देखो, ये जमीन आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे टिमरुआ चौराहा, यहाँ से करीबन 10 किलोमीटर है। श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव का गांव। यहाँ ये उपजाऊ जमीन है, यहाँ किसान 3 फसल पैदा करते हैं। ये किसान कह रहे हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं कि चंबल और जमुना के पास बहुत बीहड़ है, वहाँ आप कोई भी फैक्ट्री इत्यादि डाल सकते हो। इस उपजाऊ ज़मीन को भारत सरकार या राज्य सरकार फैक्ट्रियों में इसे न लगाए। कहीं न कहीं अगर ऐसे ही देश में फैक्ट्रियाँ उपजाऊ ज़मीन पर बनती रहीं तो देश के किसान क्या करेंगे? और सबसे बड़ी बात है, देश के लिए खाद्यान्न कहाँ से आ पाएगा? तो ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं सरकार से कहूँगा कि ऐसे किसानों की समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24 आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे टिमरुआ चौराहा इटावा उत्तर प्रदेश।